बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 96 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे और इसको कुछ अपग्रेड भी करने का प्लान था कि इसको 2000 मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करनी है, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा और कितना को इसको हमने अपग्रेड करना है, किस तरह अपग्रेड करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डेंटिंग इसकी स्टार्ट थी, उसमें फ़र्दर ये किया कि इसके दोनों बम्पर्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। इसके नीचे से ये प्लास्टिक के जो पैनल हैं ये सारे रिमूव कर दिए हैं और इसके जो मड फ्लैप्स होते हैं उनको रिमूव किया गया। उसके बाद इसका ये हैंडल टूटा हुआ था, तो ये हैंडल जो न्यू मिल रहा था मिटकुमनी रोड से, वहाँ से तकरीबन 800 का मिल रहा था और जो यहाँ से लोकल मार्केट से मिल रहा था वो तकरीबन कोई 1100 का मिल रहा था। तो मैंने उसको, जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था निसान क्लिपर को रिस्टोर करते हुए, केमिकल मैंने बताया था सेल्फ क्योर, जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, उसके साथ इसको मैंने रिपेयर किया। अब ये देखें, ये हैंडल यहाँ से टूट गया था, इसके ये सारी साइडें जो थी टूट गई हुई थी। अब मैंने इसको सेल्फ क्योर से रिपेयर किया। तो इससे जो, जब मैंने वो निसान क्लिपर का हैंडल रिपेयर किया था तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था। वो मतलब काफ़ी पक्का उसने जोड़ा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक दफ़ा जोड़ के ट्राई कर लिया जाए, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो फ़िलहाल मैंने इसको जोड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा जुड़ गया हुआ है, मतलब लग रहा है कि ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। तो एक ये काम किया। उसके बाद डेंटिंग में जो मेन काम किया था, इसके दोनों फेंडर रिमूव किए थे। दोनों फेंडरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पुटीन चढ़ी हुई थी। अभी ये देखें आप, ये फेंडर है इसका, इसकी सारी पुटीन को रिमूव किया गया है। मैंने इसको कैसे रिमूव किया, मैंने ये फेंडर पूरा उतार लिया था, ये देखें, उतार के इसको मैंने चूल्हे के ऊपर जाके रख दिया। इस पूरे फेंडर को थोड़ा थोड़ा करके, पहले इतना सा पार्ट इसका चूल्हे के ऊपर रखा, वो सारी पुटीन उसने फुला दी, फूल गई पुटीन। मैंने उसको आराम से स्क्रैपर की मदद से स्क्रैच कर लिया और आराम से उतर गई, बिल्कुल ये नीचे से लोहा निकल आया। और इतनी ज़्यादा पुटीन चढ़ी हुई थी कि तकरीबन, अगर मैं उस पुटीन का वेट आपको बताऊं तो तकरीबन आधा किलो के करीब करीब सिर्फ इस एक फेंडर की पुटीन उतरी है। और अब ये देखें, इसकी ये आवाज़ है। अभी इसके ऊपर सारा एक दफ़ा पुटीन का कोट दोबारा होना है, क्योंकि इसकी ग्राउंड बनेगी। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर कुछ निशान है, ये सारे निशान हैं, इन निशानों को कवर करने के लिए पुटीन का एक कोट लगेगा इसके ऊपर। उसके बाद उसकी स्क्रैचिंग होगी, स्क्रैच करेंगे उस पुटीन को, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पुटीन रह जाएगी। जैसे अब ये डेंट है, छोटा सा डेंट है, इसमें अगर हम हल्की सी पुटीन की फिलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे वाज़े नज़र आएगा कि यहाँ पे नुक्स रह गया। इसलिए इस पूरे के ऊपर पुटीन का एक कोट लगेगा। फिर इसको स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करके जहाँ पुटीन की ज़रूरत होगी वहाँ बच जाएगी, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ से खुद ही उतर जाएगी सैंड करते हुए। तो अब लेकिन ये है कि जिस तरह नीचे से पुटीन उखड़ रही थी उस तरह उखड़ेगी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया हुआ था नीचे, पुटीन फट रही थी। अब जब नई पुटीन लगेगी, क्योंकि इस पुटीन का नाम होता है स्टील पुटीन, ये पुटीन पड़ी हुई है, इसने जुड़ना होता है स्टील के ऊपर। अगर हम इसको यहाँ पे जंग लगा हुआ है और उसके ऊपर ही पुटीन दोबारा लगा देंगे तो वो पुटीन फिर फट जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी फेंडर मैंने चूल्हे के ऊपर रख के इसको सारा जला दिया था। अब इसकी देखें आप, इसके ऊपर बिल्कुल पुटीन नहीं रह गई है और सिर्फ वहाँ वहाँ पुटीन लग रही है जहाँ पे इसको ज़रूरत है। अभी इसका एक दफ़ा कोट हो जाएगा तो इस पूरी पुटीन को एक दफ़ा स्क्रैच करेंगे सैंड पेपर की मदद से। 36 नंबर का जो सबसे मोटा सैंड पेपर होता है उससे इसको स्क्रैच किया जाएगा। अब जैसे ये देखें, यहाँ से पुटीन फट रही है, यहाँ से ये क्रैक आपको नज़र आ रहा है। अब ये पुटीन फटती क्यों है, जब बॉडी के अंदर नीचे सरफेस पे जंग लगता है तो जंग पुटीन को उखाड़ देता है, क्योंकि इसका नाम होता है स्टील पुटीन। इसने सिर्फ स्टील के ऊपर ही जुड़ना होता है। नीचे अगर जंग आ जाएगा तो ये पुटीन वहाँ से फूल के उखड़ जाएगी। अब जैसे यहाँ से उखड़ गई है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सैंड करूँगा, सारी पुटीन को उखाड़ूंगा यहाँ से। एक तो तरीका ये था इसको जलाया जाए, लेकिन अब ये दरवाज़े को तो खोल के जलाया नहीं जा सकता चूल्हे के ऊपर, या इसको बाहर से हम हीट अगर मारेंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी पूरा दरवाज़ा कहीं से पुटीन नहीं फटी हुई है। सिर्फ एक, ये देखें बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ एक ये जो चीज़ है इतनी सी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इतना सा एरिया जो है इसको मुझे कवर करना पड़ेगा। तो मैंने ग्राइंडर है, ग्राइंडर मेरे पास है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वो भी दिखाऊंगा, ग्राइंड करके इसको यहाँ से ग्राइंडर से सारी पुटीन यहाँ से उड़ा दूँगा। उड़ाने के बाद नीचे से चादर निकल आएगी, उस चादर के ऊपर देखूँगा नीचे जंग कहाँ कहाँ लगा हुआ, क्यों ये पुटीन फूली है। जहाँ जंग लगा होगा उसको स्क्रैच करूँगा और उसके ऊपर नई पुटीन लगाऊँगा। जब नई पुटीन लगेगी, नीचे लोहा होगा, लोहे के ऊपर वो पुटीन जुड़ेगी, पक्की जमेगी, क्योंकि इसका नाम ही स्टील पुटीन है, तो इसने लोहे के ऊपर ही जुड़ना होता है, तो जुड़ जाएगी। जैसे अब ये देखें, यहाँ से पुटीन फूल रही है
अब मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर ही पुटीन लगा दूंगा तो नीचे ये देखें सरफेस नीचे लोहा नहीं है, नीचे पेंट हुआ है या कुछ जंग सा है, इस तरह की कुछ सरफेस है, इसके ऊपर पुटीन कभी भी नहीं जुड़ेगी। वक्ती तौर पे वो जुड़ जाएगी, यहाँ से सरफेस स्मूथ हो जाएगी और मैं पेंट करूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पुटीन फिर फूलेगी और फिर क्रैक हो जाएगी यहाँ से। इसलिए मैं इसको ग्राइंड करूँगा, ग्राइंड करके नीचे से लोहा निकाल लूँगा, उसके ऊपर फिर पुटीन की फिलिंग करूँगा तो वो पक्की जुड़ेगी, फिर वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो एक ये इसका जो काम है ये चल रहा है। उसके अलावा मैं इसकी बोनट केबल लेके आया हूँ, बोनट केबल को रिप्लेस किया है, ये नई बोनट केबल ला के डाली है। ये देखें, ये आई है 600 की, 600 रुपये की मिड कुमनी रोड से, वहाँ पे अता ऑटो है, उनका रेट अच्छा होता है। तो ये देसी केबल है, मतलब लोकल बनी हुई, पाकिस्तान की बनी हुई। जो ताइवान की है वो तकरीबन कोई 1200 रुपये की केबल है, लेकिन ये लोकल बनी हुई भी अच्छी चल जाती है। अब ये सारा इंटीरियर अगर आप देखें तो इन साइड से ये सारा खुला हुआ है, नहीं तो मैं आपको बोनट की केबल दिखाने लगा था जो मैंने डाली है। ये यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मैंने फिक्स कर दी हुई है, ये देखें अब ये प्रॉपर वर्क कर रही है, आगे पीछे मूव हो रहा है, इसकी स्मूथ है केबल ये। तो ये देसी केबल है, 600 रुपये की आई है, सही काम करेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इन साइड टोटल खोली हुई है गाड़ी, पोस्टियाँ वगैरह उतार दी हुई हैं, क्योंकि अगर कोई डेंट वगैरह है तो अंदर से हाथ डाल के डेंट आराम से ईज़िली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होना है, इसके ये हैंडल वगैरह भी उतारे जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये नुक्स आ रहा है, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, इसको कवर करने के लिए मुझे इस हैंडल को उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके बगैर ये कवर हो गया तो इसको मैं कवर कर लूँगा, नहीं तो इस हैंडल को उतारूँगा। इसी तरह इस हैंडल को देखूँगा, यहाँ पे भी कोई थोड़ी सी गुलाइयाँ इसकी वाज़ेह नहीं हो रही हैं, अगर इस हैंडल को मैं उतार के पेंट करूँगा तो पेंट बहुत प्रॉपर आ जाएगा। इसी तरह बैक साइड से एंटीना उतारा हुआ है, ये एंटीना इसका, इसको रिमूव किया। ये एंटीना उतारने ऐसे होता है, नीचे 10 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है जिसके आगे नट लगा होता है, इस जगह पे करके मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है इस एंटीने को उतारते हुए। पहले मुझे ये मिल नहीं था रहा, लेकिन फिर खैर काफ़ी मेहनत करने के बाद हुआ क्या था, इसके ऊपर पुटीन यहाँ पे भरी हुई थी सारी, ऐसे पुटीन की फिलिंग की हुई थी इस नट के ऊपर। मैंने फिर पुटीन को उखाड़ा, नीचे से वो नट निकल ही आया और उसको मैंने खोला, खोल के ये एंटीना बाहर निकाला। ये एंटीना ख़राब हुआ है, ये ऑटोमेटिक एंटीना होता है, जैसे ही आप गाड़ी का बटन ऑन करते हैं, या बाज़ का तो इग्निशन से इसका लिंक होता है, बाज़ का अंदर एक बटन लगा होता है, स्विच लगा होता है, आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये एंटीना खुद ब खुद पूरा बाहर आता है, और फिर जैसे ही आप ऑफ़ करते हैं एंटीना खुद ब खुद अंदर जाता है। तो ये एंटीना आप देखें टूट चुका हुआ है, ये नया नहीं मिलता। मैं अता ऑटो से पता करके ये नया नहीं मिल रहा, तो ये बिलालगंज से मिलेगा। तकरीबन ये 2,000 रुपये तक समझ आता है मुझे, 2,000 रुपये तक होगा, अब जाके पता करना पड़ेगा कितने का है। उसके अलावा जो कन्वर्जन थी इसकी, कन्वर्जन इसकी ये होती है कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ऐसे आके ऐसे आती हैं, जो न्यू 2000 मॉडल में आई थी। ये 96 मॉडल है, इसकी शेप पुरानी है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन कोई 60,000 का खर्चा आ रहा था, जिसमें डिक्की, दोनों लाइटें, नीचे वाला बम्पर, फ्रंट लाइटें, फ्रंट फेंडर, ये सारा कुछ रिप्लेस करना पड़ रहा था। तकरीबन कोई 50 से 60,000 का एस्टीमेट मिला था मुझे। तो ये न्यू सारी प्रोडक्ट्स ला के डालनी थी, सारी आइटम्स न्यू डालनी थी, बम्पर वगैरह, लाइटें वगैरह, हर चीज़। लेकिन जब मैंने बिलालगंज से पता किया, बिलालगंज से मुझे एस्टीमेट मिला थोड़ा, तकरीबन कोई 40,000 के करीब। तो फिर मैंने सोचा 40,000 खर्चा जो करना है तो इसकी लुक ऐसे ही रहे, सिर्फ बैक साइड से इसको हम कन्वर्ट करें। बैक साइड से, क्योंकि जो 2000 मॉडल है उसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है, तो उसको बैक साइड से कन्वर्ट करने के लिए मैं ये डिक्की लेके आया हूँ बिलालगंज से। ये देखें, इसकी जो लाइट्स हैं इस डिक्की की, ये ऐसे आके ऐसे, इसका कर्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो 96 मॉडल है उसमें लाइटों की शेप और होती है। अब आपको मैं इसकी लाइटें दिखाता हूँ। ये डिक्की जो मुझे मिली है, ये वापसी वाली डिक्की है। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 6,000 रुपया, सिर्फ खोखे के साथ ये फ्रेम होता है प्लास्टिक का, ये जिसके अंदर नंबर प्लेट आनी है, ये प्लास्टिक का फ्रेम लगाया मिलता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग देते हैं साथ। ये फ्रेम के साथ मुझे मिली है 2,000 रुपये की। ये वापसी वाली डिक्की है। वापसी वाली डिक्की कौन सी होती है? जो किसी बंदे ने किसी वजह से रिप्लेस करवाई, मतलब उसको ये पेंटेड है डिक्की, उसको ओरिजिनल पेंट में चाहिए थी, उसने वहाँ से ओरिजिनल पेंट में उठाई है और अपनी पेंटेड डिक्की बिलालगंज वापस कर दी है दुकानदार को। अब दुकानदार जो ओरिजिनल डिक्की थी, काबली जिसको कहते हैं, वो मुझे दे रहा था 5,000 की, और ये जो वापसी वाली डिक्की है ये उसने मुझे दी है 2,000 की, क्योंकि ये वापस आई है, लोकल यूज्ड हुई या पेंटेड है। जो ओरिजिनल पेंट में होगी वो 5,000 की है, जो पेंटेड होगी वो 2,000 की है। तो मैंने चूँकि इसको पेंट ही करना दोबारा, तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ये पेंटेड है कि ओरिजिनल है, मुझे सिर्फ प्राइस में कम मिल गई है। इसी तरह इसकी जो लाइटें होती हैं, जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट लगती है, तो ये लाइटें हैं दोनों, ये लाइटें भी उसने मुझे साथ गिफ्ट की हैं।
मतलब ये लाइटें खोखे के साथ आती नहीं है। पूरी डिक्की अगर आप लेते हैं तो 8-9 हज़ार रुपये की डिक्की है, जिसमें दोनों लाइटें, रिफ्लेक्टर और ये सारा कुछ लगाया होता है। लेकिन मुझे सिर्फ खोखे के साथ उसने वो नंबर प्लेट का फ्रेम भी दिया, प्लस ये लाइटें भी उसने दी हैं 2 हज़ार रुपये में, तो मुझे काफ़ी चीप प्राइस में ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसकी 2 लाइटें भी बैक साइड से, रिफ्लेक्टर भी चेंज करने पड़ेंगे। ये देखें, ये रिफ्लेक्टर मैं लेके आया हूँ बिलालगंज से। ये जो 2 रिफ्लेक्टर हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये शेप होती है 2000 मॉडल में। ये देखें, ये क्रिस्टल लाइट्स आई हैं 2000 मॉडल में। जो इस टाइम मॉडल लगा हुआ है 96 मॉडल, इसमें ये लाइट्स नहीं आई हैं, इसमें ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ये देखें, इस साइड पे लाइट ऐसे लगेगी, लेकिन अब इस साइड पे जो लाइट, इस लाइट को लगाने के लिए मुझे डिक्की में इधर स्पेस नहीं है, इस डिक्की में थोड़ा सा कट होता है, ये ऐसे लगनी है और मतलब कि इसको थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अब इस डिक्की में ये लग नहीं सकती है, तो इसके लिए मुझे डिक्की ही चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें, इसकी शेप ऐसे होती है थोड़ी सी, ठीक है, ये इसकी शेप है, तो ये इस डिक्की में नहीं लगेगी, तो इसके लिए मुझे डिक्की चेंज करनी पड़ रही है। इसीलिए मैं डिक्की लेके आया हूँ। तो मैं ये डिक्की पुरानी उतार दूँगा, तो बैक साइड से इसको जो लाइटें सिर्फ इसकी चेंज करूँगा, डिक्की चेंज करूँगा, तो ये 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका सारा प्रोसीजर है बैक साइड से। तो ये लाइटें मुझे मिली है 1600 रुपये की 2। ये रिफ्लेक्टर हैं, ये दोनों साइडों के। ये देखें, ये इस तरह ये रिफ्लेक्टर हैं, ठीक है। अगर ये काबली होते तो ये तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपये के थे। ये हैं तैयार हुए। तैयार हुए से मुराद है इसको स्प्रे वगैरह मारा हुआ है इन्होंने, तो ये ऐसे लगनी है। ये इसकी पोजीशन आनी है, ये इस साइड की लाइट की, ये लेफ़्ट साइड की। ये देखें, अब आप इधर से देखें, इधर से कट ऐसे आएगा इस लाइट के अंदर, इसमें थोड़ा सा कट ऐसे आ रहा है, इसमें कट नहीं आ रहा। तो ये शेप का बहुत डिफरेंस है और ये लाइट बहुत प्यारी लगती है, क्रिस्टल लाइट है। तो ये यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद ये लाइटें भी मैंने लेके आनी है। ये जो इस साइड पे लाइट है, ये भी क्रिस्टल में आएगी। ये अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा तो ये देखें, ये काफ़ी बुरा सा बन जाएगा। ये क्रिस्टल है और उधर वाली सिंपल है, तो वो मुझे क्रिस्टल लेके आनी पड़ेगी बिलालगंज से। तो वो भी मैं पता करूँगा वो कितने की। फ़िलहाल मुझे वो 5000 रुपये की 2 दे रहा था, मुझे काफ़ी महंगी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के जाऊँगा तो फिर मुझे वो सस्ती मिलेंगी। मतलब ऐसे होता है कि बिलालगंज का, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिलालगंज में यही लाइटें मुझे 4-5 हज़ार की भी मिलनी थी, सिर्फ ये 2 रिफ्लेक्टर, और यही लाइटें मैं 1600 रुपये की 2 लेके आया हूँ। वजह क्या है, बिलालगंज में आपने मार्केट फिरनी होती है, पूरी मार्केट। अगर आप एक ही दुकान पे जाएंगे तो आपको उसका रेट ज़्यादा लगेगा। आप थोड़ी सी मार्केट फिरें और उस बंदे को सर्च करें कि जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत है। अब जो बंदा बैठा होगा, वो बेचारा किसी गाहक के इंतज़ार में बैठा होगा, यार कोई गाहक आ जाए, मुझे 2,000 रुपये मिल जाए तो मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा। आपने उस बंदे को ढूंढना है। जैसे मैंने अब ये डिक्की ढूंढना शुरू की थी, मुझे 8,000-9,000 की डिक्की मिली थी, सिर्फ खोखा। फिर एंड थोड़ी सी मार्केट मैंने फिरी, तो फिर एंड लास्ट जो है, एक पठान थे, खान साहब थे, उनसे मुझे ये डिक्की मिली। उन्होंने इस डिक्की की डिमांड मुझसे 2500 रुपये की थी। बहुत मुनासिब रेट उनका था, क्योंकि मे भी उनको पैसों की ज़रूरत होगी, या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं माल बेचो सस्ता, कुछ लोग कहते हैं कि बस रख के बेचो, अगर अच्छी प्राइस मिलेगी तो ही बेचना, वरना पड़ा रहे। तो थोड़ा सा बिलालगंज फिरें, फिरने से आपको आपकी मतलब जो डिज़ायर रेट होता है आपको मिल जाता है। तो अब ये 1600 रुपये की लाइटें, 2000 रुपये की डिक्की है, मतलब यहाँ पर मेरा लग गया तकरीबन कोई 3600 रुपया। अभी साइडों वाली 2 लाइटें आएंगी रिफ्लेक्टर में, ये वाली दोनों, ये तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 2-2.5-3 हज़ार रुपये के अंदर अंदर होनी चाहिए। इसकी डिमांड वो कर रहे थे 5-7 हज़ार डिमांड कर रहे थे, 5 की फ़ाइनल कह रहे थे। मैंने 2-3 दुकानों से फिरा, लेकिन टाइम नहीं था, मैंने पूरा बिलालगंज फिरना था। पूरा बिलालगंज अगर आप फिरेंगे तो आपको प्राइस कम मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको सस्ती मिल ही जाएगी। कोई ऐसा बंदा बैठा होगा कि जो आपका इंतज़ार कर रहा होगा, यार गाहक आ जाए, मुझसे कुछ चीज़ ले जाए, तो वो आपको सस्ती भी दे देगा। तो मेरे ख्याल में ये 3000 की दोनों लाइटें मुझे मिलनी चाहिए, तो वो मैं ढूंढूंगा जाके। फिर ये पूरी बैक साइड से इसकी जो है कन्वर्जन हो जाएगी। फिर इसके बम्पर खोले हुए हैं, बम्पर्स में रिपेयरिंग होने वाली है। एक तो ये चीज़ है कि 96 के बम्पर में ये शेप आती है, यहाँ पे ऐसे ये गोला बना होता है। जो 2000 मॉडल का होता है उसमें ये गोला नहीं होता। तो अब मैं बम्परों वाले के पास जाऊंगा, उससे मैं कहूँगा इसको रिपेयर करें, और ये चीज़ अगर ये फ्लैट हो जाए प्लास्टिक का पीस लगा के, तो ये शेप 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना मुझे नया बम्पर ला के डालना पड़ेगा, जो कि इसका बम्पर 4000 रुपये का है, तो काफ़ी महंगा हो जाना है। तो 8000 रुपये के 2 बम्पर हैं। अगर तो यही बम्पर की शेप आ गई तो ठीक है, वरना इसको एज इट इज़ रहने दूंगा 96 में। तो बैक साइड से पूरी गाड़ी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 96 से 2000 मॉडल में चली जाएगी, और फ्रंट जो है इसका वैसे ही रहेगा। इसी तरह ये जो टेपर कवर था, ये मैंने लास्ट टाइम तैयार किया था, इसको मैंने आपको दिखाया था ब्लैक स्प्रे से, 150 रुपये का खर्चा हुआ था, और इसके ऊपर ये विनाइल टेप लगाई थी मैंने। ये सारा होंडा इस तरह लिखा गया था, काफ़ी खूबसूरती आ गई है इसकी, तो ये भी चीज़ हो गई है। अब इसकी जो है 14 वर्क चल रहा है।
इस साइड पे इसको स्क्रैच करने लगे हैं। पहले इसको एक दफ़ा पूरा लगा देंगे, पुटीन का एक कोट लगेगा, उसके बाद ये स्क्रैच होगी पुटीन, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी बाकी सारी स्क्रैच हो जाएगी और ये फेंडर इसी तरह रह जाएगा बाकी। और जहाँ जहाँ ग्राइंडर लगना है, अब जैसे बोनट के ऊपर वो देख रहे हैं आप, वहाँ से पुटीन फटी हुई है, वहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ग्राइंडर लगेगा। ग्राइंडर ला के इतना सा पोर्शन ग्राइंड करके तो इसको यहाँ से फिलिंग कर दी जाएगी पुटीन की दोबारा, बाकी बोनट सारा साफ़ है। तो इस तरह ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं अभी। तो फिर इसी तरह रिमो को ब्लैक में सोचा मैट ब्लैक करने का, तो मैट ब्लैक का सामान लेके आना, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें भी बाकी रहती हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपडेट करता जाऊँगा। तो फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ सारी डिटेल और एक्सपेंस अब तक कितना हो चुका है सारा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।